हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं फिर से एक नया मेडिसिन को लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो आज लेकर के आए हैं हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन जो कि है टर्बिनाफाइन, ठीक है ना। देखिए, टर्बिनाफाइन टैबलेट जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी होती है जहाँ पे इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि टर्बिनाफाइन एक एंटी फंगल मेडिसिन है। देखिए, एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, जो कि फंगस जो होता है यानी कि कवक जो होता है उसके अगेंस्ट में जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी कि फंगस से के कारण अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसको बोलता है एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है ना। तो उस एंटी फंगल मेडिसिन में आपका टर्बिनाफाइन आता है। जैसे कि कई तरह का इन्फेक्शन होता है, वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करूँगा मैं तो इस वीडियो में, ठीक है। अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग टर्बिनाफाइन टैबलेट का, ठीक है। तो टर्बिनाफाइन टैबलेट किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यूज़ की अगर बात करें हम लोग तो इसको यूज़ करते हैं नेल्स में। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि क्या होता है कि नेल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण नेल ख़राब होने लगता है या फिर इरिटेट होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं ताकि उसको ट्रीट करने में उसको ठीक करा जाए, ठीक है। और उसके साथ नेक्स्ट डिजीज़ की अगर बात करें तो एथलेट फुट्स में भी इसका यूज़ करा जाता है। एथलेट फुट्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर मतलब पैरों में नमी आने के कारण, ठीक है ना, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे स्पॉट टाइप का, रेड कलर का चकत्ता टाइप का आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें हम लोग तो टैनिया क्रोसिस में भी इसका यूज़ करता है। टैनिया क्रोसिस क्या होता है, जैसे कि रिंगवर्म जैसा होता है, ठीक है ना। तो रिंगवर्म एक अलग चीज़ हो जाती है। वहीं पे जैसे देख सकते हैं, आप लोग को पता होगा कि थाई के इनर लेयर में जो होता है, यानी कि थाई के इनर साइड में खुजली टाइप का या फिर रेड कलर का आ जाता है स्किन में, ठीक है ना। तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, जिसको कि टैनिया क्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यूज़ करा जाता है और टानिया कॉर्पोरोसिस में भी यूज़ किया जाता है। कॉर्पोरोसिस तो आप लोग समझते ही होंगे ना, तो जिसको बोलते हैं कि रिंग वॉर्म, ठीक है ना, यानी कि चकत्ता टाइप का, सिक्का टाइप का बन जाता है और वहाँ पे रेड कलर का बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, इरिटेशन आने लगता है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है और साथ में कैंडियासिस में भी इसका यूज़ करते हैं। तो कैंडियासिस में क्या होता है कि जब ऑरल थ्रस्ट यानी कि कैंडिडा फंगस के कारण जो इन्फेक्शन होता है, ऑरल थ्रस्ट हुआ या फिर बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट पे अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, टर्बिनाफाइन का, ठीक। तो इस तरह से और भी डिजीज़ होती है जो कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन से डिजीज़ बताया है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो सारा चीज़ फिर डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अब इसका देख लेते हैं कि कितना डोज में दिया जाता है इस मेडिसिन को। देखिए, अगर इसका डोज़ की अगर बात करें हम लोग, जैसे कि किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि सिविरिटी कैसा है और साथ में पेशेंट का वेट कितना है, वो सारी चीज़ डिपेंड करता है। तो इसमें अगर एडल्ट डोज की हम लोग बात करें ना, तो एडल्ट डोज में आपको 250 mg का जो टैबलेट आता है तो उसको दिन में एक बार या फिर बहुत ज़्यादा सिविरिटी हो तो दिन में 2 बार यूज़ कराया जा सकता है, डिपेंड करता है सिविरिटी। नहीं तो ग्रेजुअली ज़्यादातर यूज़ ना दिन में एक ही बार किया जाता है, यानी 1 टाइम यूज़ करा जाता है। हो सकता है कि इसका ना टाइम पीरियड हो सकता है कि लंबा हो जाए, क्योंकि एंटी फंगल मेडिसिन जितने भी होती है ना, तो वो मतलब थोड़ा सा लंबा समय तक ही चल सकता है, टाइम पीरियड उसका अच्छा खासा ले लेता है। जैसे कि 2 वीक से लेकर के आपको 1 महीना 2 महीना तक इसका यूज़ कराया जा सकता है, डिपेंड ऑन सिविरिटी कितना होता है। क्योंकि फंगस के अगेंस्ट में जितना भी मेडिसिन यूज़ करते हैं एंटी फंगल, तो उसको लॉन्ग समय तक ही इसका यूज़ करा जाता है, यानी लॉन्ग समय तक ही यूज़ करने से ये ठीक होता है। तो ये तो हो गया कि डोज़। अब देख लेते हैं। देखिए, इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इसका प्रिकॉशन है, यानी कि ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर आपका कोई प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है या फिर लैक्टेशन है या फिर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ना इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर का से कंसल्ट कर लें उसे, या फिर अपना हिस्ट्री बता दें, या प्रेगनेंसी प्लान या फिर लैक्टेशन की कंडीशन है तो हो सकता है कि इस मेडिसिन को नहीं दे करके इसका अल्टरनेट मेडिसिन दे, क्योंकि ये मेडिसिन कंट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये तो आई होप समझ गए होंगे। उसके साथ साथ लीवर किडनी का कोई प्रॉब्लम है पहले से, तो वैसा भी कंडीशन पहले डॉक्टर को अपना कंसल्ट कर लें उससे। और उसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है इस मेडिसिन का, जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करते हैं या फिर इसका ओवरडोज हो जाता है
तो वहाँ पे स्किन पे रेसेस पड़ जाना या फिर नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन आ जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, टेस्ट में किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम हो जाना, यानी कि किसी चीज़ को खाने से टेस्ट नहीं लगना, और साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो मेडिसिन को पहले तो रोक दें, उसके बाद अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन फ्रेंड्स आप सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन है, इसका साइड इफ़ेक्ट बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को कि टर्बिनाफाइन किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है और कितना यूज़ करा जाता है। और बात करें टर्बिनाफाइन की, तो ये आपको अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, यानी कि आपके मेडिकल शॉप में या फिर डॉक्टर जो लिखते हैं तो वो अलग अलग नाम से लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस तरह का कौन सी ब्रांड को यूज़ करता है और आपके जो लोकल एरिया है वहाँ पे किस ब्रांड से अवेलेबल होती है। तो वो अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर के एक्टिव इंग्रेडिएंट देखेंगे हम तो उसमें टर्बिनाफाइन ही यूज़ मतलब मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बात जो कि मैंने किसी प्रॉपर ब्रांड की या फिर किसी कंपनी का दिया हुआ नाम की नहीं करा मैंने, इसमें जो इंग्रेडिएंट है टर्बिनाफाइन तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं तो उसके बारे में डिटेल बात किया है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं।